Hello, good evening everyone. I am Sonia Kaushik and you are watching my YouTube channel Sonia Kaushik Biology Expert @KC Biozone। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता लग रहा है जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब अगर इसकी सेल्स लूज हैं तो इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे, और डेंस है तो इसको क्या कहेंगे, ये मतलब अरेंज है, पैरेलली अरेंज है या रैंडमली अरेंज है तो इसको क्या कहेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और उनके टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। पहले स्टार्ट। तो कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, ये हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ एनिमल, ठीक है। ये हमारी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, लिंक भी कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। समझ में आ गई। सॉफ्ट भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम करेंगे एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। आपको पता होना चाहिए एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट स्टोर करता है। क्या काम है, फैट स्टोर करता है। एरियोलर टिश्यू पैकेजिंग टिश्यू की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, पैकेजिंग टिश्यू की तरह काम करता है एरियोलर टिश्यू। डन, समझ में आ गई। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, कार्टिलेज, बोन। ये दोनों कैसे टिश्यू हो गए बच्चों, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज हार्ड होती है, बोन भी हार्ड होती है, तो कैसे कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डन, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट भी कर रहे हैं। एडिपोज टिश्यू की बात करेंगे या ब्लड की बात करेंगे। ब्लड भी कैसा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, नहीं बह भी सकता है ना, फ्लो कर सकता है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू क्यों कहा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, अलग अलग तरह के सेल्स इसमें प्रेजेंट है। समझ में आ गई। और जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है, ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। ब्लड को छोड़ के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, ब्लड को छोड़ के देखिए, द सेल सीक्रेट फाइबर स्ट्रक्चर प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड या एनिमल किंगडम। और क्या है, कोलेजन। कोलेजन जो प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ये एनिमल वर्ल्ड में, ठीक है। क्या काम है इसका, जो कोलेजन फाइबर से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। समझ में आ गया। और कोलेजन जो है ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप लिखेंगे आप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर देयर, लिसन केयरफुली। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप है बच्चों, लूज, डेंस, लूज है, डेंस है, और कैसा है, स्पेशलाइज्ड, ठीक है। लूज है, डेंस है, और कैसा है, स्पेशलाइज्ड है। तो वन बाय वन हम आते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू की जब बात करेंगे, नाम से पता लग रहा है सेल्स लूज है, दूर दूर है यहाँ पर। सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज, सेमी फ्लूइड नेचर होगा जैसे एरियोलर टिश्यू। तो स्किन के नीचे होता है, पोजीशन क्या है बच्चों, स्किन के नीचे होता है, ठीक है। और आप इसके डायग्राम की बात करेंगे तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द डायग्राम। डन एवरीवन, ये हो गया पहले सभी ने। डायग्राम की भी बात करते हैं अभी। तो इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स है, यहाँ पे ऐसी सेल्स है बच्चों, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल। मैक्रोफेजेस का क्या काम है, ये जो चीजें हैं, जो माइक्रोब्स है या जो एंटीजन है, उसको एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फ मतलब कि निगल लेता है, एनगल्फ, नो टॉकिंग। और मास्ट सेल एलर्जी के केस में काम आती है। एलर्जिक रिएक्शन होती है तो मास्ट सेल क्या रिलीज करती है। देखिए बेटा, अभी तक हमने किया, हाँ जी मैं बता रही। कोलेजन क्या है, कोलेजन इज अ ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। जहाँ पे भी कोई और टिश्यू या चीजें प्रेजेंट नहीं है, ऑर्गन नहीं है, तो वहाँ पे ग्राउंड टिश्यू में क्या होगा, कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। किससे बना है, कुछ फाइबर से और कुछ सेल से। कौन सी तरह की सेल से, मैं वही बता रही हूँ आपको। मैक्रोफेजेस है, इससे ना मास्ट सेल है। मास्ट सेल एलर्जी के केस में काम आती है, स्टैमिन वगैरह रिलीज करती है, गैस। और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं बेटा, दे एनगल्फ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्या कर लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। तो अभी
ये है मैक्रोफेज और ये है फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइबर के जैसे फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। हाँ, और ये है कोलेजन, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है और ये इसके अंदर जो प्रोटीन है फाइबर से, ये कोलेजन फाइबर। ये किस कौन सा टिश्यू दिखा रखा है बताइए? ये लिखा है एरियोलर टिश्यू। स्किन के नीचे जो टिश्यू है, आप समझिए इसको, स्किन के नीचे जो टिश्यू है दैट इज एरियोलर टिश्यू, पैकेजिंग का काम करता है। समझ में आ रही है बात? जैसे ऐसा नहीं है बॉडी के अंदर कि बोन है, बोन के ऊपर मसल है, मसल के बाद सीधा स्किन है, मसल के ऊपर भी एक कवर है दैट इज पैकेजिंग टिश्यू और उसको एरियोलर टिश्यू भी हम बोलते हैं। समझ में आ गई बात? डन, ठीक है। और ये है एडिपोज टिश्यू। देखिए एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरेज एरिया, फैट स्टोर होता है यहाँ पे, फैट स्टोर हो रहा है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों आप देखिए, खुद देखिए, जो सेल से ही दूर दूर है, एक सेल यहाँ है, ये यहाँ है, अलग अलग तरह के सेल और वो भी दूर दूर है। तो सेल्स आर लूजली अरेंज, इसलिए कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। टाइप लूज कनेक्टिव टिश्यू की दो करी है अभी तक हमने। एरियोलर टिश्यू जो पैकेजिंग टिश्यू है, कहाँ मिलता है? बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बेटा फैट स्टोरिंग टिश्यू, आपको पता है अगर हमारी बॉडी में फैट ना हो तो पूरा मतलब स्केलेटन जैसा ही लगेगी बॉडी। तो फैट इज इम्पॉर्टेंट टू गिव द शेप टू अवर बॉडी। समझ में आ गई? शेप दे रहा है एंड इट प्रोवाइड्स यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन एज वेल। समझ में आ गई बात? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने किया एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। समझ में आ गया? एडिपोज टिश्यू का काम फैट स्टोर करना है और एरियोलर टिश्यू का काम क्या है? पैकेजिंग टिश्यू सपोर्ट कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड कर रहा है। डन। लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। देखिए फिर डायग्राम आपको समझना है। डेंस जो हार्ड है, बोन को हाथ लगाओगे हार्ड है, कार्टिलेज नोज टिप पे आप देखिए, ईयर पे देखिए, बोन की जितनी हार्ड तो नहीं है बट कंपैरेटिवली हार्ड है, टच करेंगे तो हार्ड है ना। तो अभी हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कंपैक्टली पैक्ड, यहाँ पे सेल्स कैसी होती है? कंपैक्टली पैक्ड। अब आप ये देखो, ये भी डेंस है, ये भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी डेंस है। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है बच्चों आपको इमेजेस में? इज देयर एनी डिफरेंस? तो यहाँ पे जो चीजें हैं, जो कोलेजन फाइबर्स हैं, यहाँ पे बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? रेगुलर। और यहाँ पे इरेगुलर, कहीं पे भी कोई भी फाइबर्स अरेंज है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी रेगुलर भी हो सकता है, इसमें फाइबर का अरेंजमेंट, और फाइबर होते हैं इलोंगेटेड, लंबी लंबी जो फाइबरस जो स्ट्रक्चर होंगे। तो जो कोलेजन है वो फाइबरस प्रोटीन ही है। समझ में आ गई बात? हाँ, अगर आप देखें हमारे स्किन में भी कोलेजन प्रोटीन जो होता है, अगर आप देखें बूढ़ों के मुंह में जो झुर्रियाँ आ जाती हैं तो उनमें कोलेजन फाइबर्स जो है कम हो जाते हैं, जो उनके स्किन को टाइट नहीं कर पाते। इज दैट इम्पॉर्टेंट? तो कोलेजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी डेंस रेगुलर, जिसमें सारे फाइबर रेगुलर अरेंज है, और डेंस इरेगुलर जिसमें फाइबर इधर उधर है, कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है। नाम से पता लग रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें सेल्स इधर उधर है, लूज है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंपैक्टली पैकेड, टाइटली पैकेड। आप डिफरेंस बिल्कुल देख सकते हो। फैट को यू कैन बॉडी में अगर फैट है तो उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। बोन है उसको आप दबा के नहीं देख सकते, दैट इज हार्ड। तो ठीक है, समझ में आ रही है? अब ये देखिए, ये स्किन है, ये आप ऊपर उठा रहे हैं, प्रॉपर स्किन नहीं आ रही, उसके साथ जो है उस स्किन के नीचे वाला पार्ट भी आ रहा है। तो यानी कि एरियोलर टिश्यू भी कैसा है? लूज है। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? तो ये बात है। तो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। यहाँ पे रेगुलर के अंदर पैरेलली अरेंज के सारे फाइबर देखिए ऐसे, सारे फाइबर्स ऐसे पैरेलली अरेंज है, और यहाँ कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे देखिए। हाँ जी, अब हम बात करते हैं बेटा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। तो बोन्स है या ब्लड है, ये हमारे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है बच्चों? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। बोन, कार्टिलेज, हाँ जी, कौन से हैं स्पेशल टिश्यू? हाँ जी, स्पेशल कार्टिलेज टिश्यू कौन से हैं? बोन्स, कार्टिलेज और ब्लड। स्पीक लाउडली।
ब्लड। समझ में आ गई बात? हाँ जी। तो इस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज, बोन और ब्लड। तो ये आप सेल जो देख रहे होते हैं कि ब्लड की सेल है, किसके है? कौन कौन से सेल होते हैं ब्लड में बताइए? ब्लड कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लो कर सकता है। ब्लड को आप पानी की तरह फ्लो करवा सकते हैं, लिक्विड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड, 3 तरह के सेल है, इसीलिए टिश्यू बोलते हैं। और ये है बेटा कार्टिलेज। ये क्या है? ये बोन की सेल है और ये किसकी सेल है? कार्टिलेज। तो देखिए बोन और कार्टिलेज की एक सेल में अगर आप डिफरेंस देखें तो इसको ऑस्टियोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल भी बोलते हैं, और उसको कॉन्ड्रियोसाइट भी बोलते हैं। कार्टिलेज की सेल को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट। ये नीट में आ जाता है कई बार। कार्टिलेज की सेल को कॉन्ड्रियोसाइट, और इसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट भी बोल सकते हैं आप, ऑस्टियोसाइट भी बोल सकते हैं। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? डायग्राम में देख के बताइए क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? बोन में देखिए अगेन कॉम्पैक्टली अरेंज है, जो फाइबर्स है वो कॉम्पैक्टली अरेंज है, और इसमें ऑयसिन प्रोटीन भी होता है बेटा बोन्स के अंदर। कार्टिलेज कैसी होती है? सॉलिड होती है, ठीक है, और कंप्रेशन थोड़ी सी दब भी जाती है। देखिए नोज टिप को आप दबा सकते हैं, ईयर को आप कंप्रेस कर सकते हो। और हमारी जो वर्टिब्रेज होती है, बैकबोन है, वहाँ पे भी कार्टिलेज कहीं ना कहीं है, और हमारे जॉइंट्स में और हर जगह जो है कार्टिलेज जॉइंट्स में हेल्प कर रहा है। बोन्स कैसा है? बोन कैसी होती है? हार्ड, ठीक है, बोन इज हार्ड। और बोन्स जो है हमारी पूरी बॉडी को एक फ्रेमवर्क दे रही है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। अगर आपकी बॉडी में बोन्स ना हो तो यू कैन नॉट मूव, है ना। तो और बोन की सेल को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट। ये बोन की सेल दिखा रखे ऑस्टियोसाइट, ठीक है, और कार्टिलेज की सेल को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। समझ में आ गई? और बोन्स का काम आपको समझ में आ गया क्या काम है बोन्स का? हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है। ब्लड की बात करेंगे, ब्लड कैसा टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। 3 तरह की सेल है यहाँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड सेल्स। और जो इसके अंदर फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होता है उसको आप प्लाज्मा बोलते हो, ठीक है। ब्लड के अंदर 2 चीजें होती है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में सेल होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो अभी हमने, हाँ जी क्या कह रहे हो? अगर हम आरबीसी के लाइफ स्पैन की बात करें तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है ये 5 to 6 लाख पर क्यूबिक mm ये रहती है। और अगर हम उसकी बात करें, प्लेटलेट्स की बात करें, तो ये 1.5 लाख to 3 लाख तक होती है, ठीक है। लेकिन आरबीसी का नंबर जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। सो अगर हम आरबीसी काउंट की बात, अगर कम हो जाएगा आरबीसी काउंट तो हमारा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो एनीमिया अगर हो जाएगा तो दैट विल बी ए क्रिटिकल कंडीशन। तो उसके लिए आपको आयरन अपनी डाइट में बढ़ाना पड़ता है, प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाना पड़ता है। इफ वी टॉक अबाउट डेंगू फीवर तो उसमें प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, तो वो भी आपको जो है प्लेटलेट काउंट अगर वैसे कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो इन केस यू हैव टू ट्रांसफर प्लेटलेट्स एज वेल, ठीक है। तो अलग अलग है दोनों का, कुछ ऐसा स्पेसिफिक हम नहीं बता सकते कि अगर 10,000 प्लेटलेट रह जाएगी तो अ पर्सन विल डाई, ऐसा नहीं है। या आरबीसी काउंट, एनीमिया, अब एनीमिया भी क्या है? सीवियर एनीमिया है, बहुत ज़्यादा एनीमिक है, मतलब आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा, जैसे थैलेसीमिया है जिसमें आरबीसी बनी नहीं रही है, ठीक है, समझ में आ गया। सो डट डिपेंड ऑन द कंडीशन, देयर इज नो स्पेसिफिक डेडलाइन कि हाँ इतना काउंट अगर कम हो गया तो इंसान जो है नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो वो एनीमिया की कंडीशन होती है, वो डायग्नोज इजीली हो जाती है कि किस में जो है। तो अभी हमने किया कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू। बताइए मेरे को, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या किया? बोन, कार्टिलेज, ठीक है। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में बोन, कार्टिलेज और ब्लड। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने किया एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस विच टिश्यू? Muscular tissue and then nervous system. So goodbye everyone. Don't forget to hit the like button.